उनके मित्र के अच्छे दिन आए हैं। आप शब्द लगाना भूल गए, मित्र। उसका कारण क्या है? अडानी अंबानी के कर्जे माफ़ हो जाते हैं, लेकिन जो किसान मजदूर है, जो आम जनता है, जो बैंक से लोन लेती है, जब वो अपने कर्जे को भर नहीं पाती तो आत्महत्या करने में मजबूर हो जाते हैं। रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। कीड़े मकोड़े रोज सुसाइड करते हैं, सब कीड़े मकोड़े हैं। सरकार की नज़र में, अडानी की नज़र में, इस देश के महामहिम की नज़र में हम लोग कीड़े मकोड़े हैं। हम लोग को मरने से उनका क्या जाएगा? इंश्योरेंस से भी पैसा लेते हैं और उसके घर वालों को भी परेशान करके पैसा लेता है और उस खेला होता है और उस पैसे का बंदर भाट होता है तो सुसाइड करेगा। रोजगार दिए, रोजगार। मोदी जी का 2014 का जनता से वादा था 2 करोड़ रोजगार। हाँ तो दे रहे हैं, 15 लाख रुपए दे रहे हैं हर गरीब के खाते में। नहीं 15 लाख नहीं, लेकिन रोजगार दे रहे हैं। आपको रोजगार मिला? किसान पूरे देश का पेट भरता है, उसका कर्जा माफ नहीं होगा, लेकिन अडानी अंबानी का 14,000 लाख करोड़ माफ हो जाएगा। ये 6-7 लोगों ने सुसाइड कर लिया भाई, उनके ऊपर लोन था। बड़ा दुख होता है ऐसा। कीड़े मकोड़े रोज सुसाइड करते हैं, सब कीड़े मकोड़े हैं। सरकार की नज़र में, अडानी की नज़र में, इस देश के महामहिम की नज़र में हम लोग कीड़े मकोड़े हैं। हम लोग को मरने से उनका क्या जाएगा? अगर यही अडानी कर ले, अभी देख लीजिए पूरा देश में तहलका मच जाएगा। 7,000 लोग कर रहे हैं डेली, हफ्ते में 10 दिन में 7,000 लोग सुसाइड कर रहे हैं। किसान सुसाइड कर रहे हैं, कुछ हो रहा है? महाराष्ट्र में कितने किसान सुसाइड कर लिए? सरकार की नज़र में कीड़े मकोड़े हैं वो लोग, तभी कुछ नहीं हो रहा। अगर उनको सरकार इंसान समझती, इतने किसान महाराष्ट्र में सुसाइड कर लिए, कुछ ना कुछ करती सरकार के पास पैसे कमी नहीं है। क्या करें मोदी जी भाई, इतना तो सोच रहे हैं। मोदी जी 24 घंटे काम कर रहे हैं। हाँ। सिर्फ अपने दोस्त के लिए काम कर रहे हैं, अपने दोस्त की मार्केटिंग के लिए काम कर रहे हैं। सोलर एनर्जी, उनके सोलर प्लांट के लिए कैसे पार्लियामेंट में बजट ले आए, सबके छतों पे सोलर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अडानी जी सोने का बिजनेस, सोलर के बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे थे। अभी अडानी जी कूड़े का व्यापार स्टार्ट करते हैं तो मोदी जी पूरे देश का कूड़ा बटोर के अडानी जी के हवाले कर देंगे। ठीक हालत है यार, क्या सोचते हैं आप? क्यों सुसाइड कर लेते हैं लोग भाई? देखिए, उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जब मैं बात करता हूँ, तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है, उसके बाद लगातार अच्छे दिन आए हैं। मैं बता रहा हूँ आपको ना कैसे अच्छे दिन आए हैं। उसके बाद उनके मित्र के अच्छे दिन आए हैं। आप शब्द लगाना भूल गए, मित्र। उसका कारण क्या है? अडानी अंबानी के कर्जे माफ़ हो जाते हैं, लेकिन जो किसान मजदूर है, जो आम जनता है, जो बैंक से लोन लेती है, जब वो अपने कर्जे को भर नहीं पाती तो आत्महत्या करने में मजबूर हो जाते हैं। खाली आपको अडानी अंबानी ही दिखता है, बेचारे वो लोग मार डालिए उन लोगों को। 3 लोग दिखते हैं, अडानी अंबानी और मोदी। मोदी उनका कर्जा माफ़ करते हैं, अडानी खुश रहते हैं और देश चला रहे हैं। बेचारे इस मुल्क का नाम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। डमी है मोदी, एक डमी है, खिलौना है इस देश के लिए। वो गद्दी पे बैठे ज़रूर है, लेकिन सरकार अगर कोई चला रहा है तो अडानी अंबानी चला रहा है। वास्तविकता में बता रहा हूँ आपको। रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। गजब बात, पूरे हिंदुस्तान का सौदा किया इन्होंने। हर जगह रामराज हो गया, जय जय हो गया, हम आधुनिक भारत की ओर जा रहे हम हैं। लोग लखनऊ में खड़े हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है ये। उत्तर प्रदेश में कल के दिन बता रहा हूँ, एक दिन में 14 मर्डर होते हैं। आप कहते हैं रामराज, मुख्यमंत्री कहते हैं रामराज। ये रामराज है कि जंगल राज है कि जिस प्रदेश में एक दिन में 14-15 मर्डर हो रहे हो और उन आरोपियों के घर पे बुलडोजर कब चलेगा, मुख्यमंत्री इस पर बयान ना दे रहा हो, उनके घर ना पहुंच पा रहा हो, जिनके अपने भाई बहन बेटी को खोया हो। ऐसे मुख्यमंत्री हम लोग को नहीं चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए कि जो पहलगाम में जाके जो आतंकियों ने हमला किया था, जो उनके मृतक परिवार उनके आंसू ना पहुंच पाए, ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए कानपुर में जो शुभम द्विवेदी घर नहीं जा पाया। पाकिस्तान को धुआं कर दिया मुंह से। हाँ, मुंह से धुआं कर दिया। वास्तविकता में ट्रम्प के सामने झुक गए। और क्यों झुके? व्यापार का समझौता कर दिया। अच्छा, जो लोग सुसाइड किए, क्या सोचते हैं? सुसाइड का सबसे बड़ा कारण यही है कि सरकार ने उनका कर्जा माफ़ नहीं किया। मजबूरन उन्होंने एक कदम उठाया। सरकार अडानी अंबानी का, उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ करती है। जैसा राहुल जी लगातार मुद्दे को उठा रहे हैं कि अडानी अंबानी का कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन आम जनता और किसान का कर्जा माफ़ नहीं करेंगे। किसानों के लिए बॉर्डर पर कीले लगाएंगे, लेकिन आतंकवादियों को देश में घुसने देंगे। ये भाई साहब, इनका कहना, युवा हैं, इनकी ये सोच है। भाई वो 7 लोगों ने सुसाइड कर लिया, उनके ऊपर कर्जा था, कार के अंदर एक परिवार ने सुसाइड कर लिया। अरे ये तो एक बात निकल के बाहर आ गई तो चर्चा में आ गई। रोज़ सुसाइड लोग कर रहे हैं।
भूखमरी बेरोजगारी से जनता त्रस्त हो रही है। अच्छा, इतना गल्ला दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, भूखमरी की बात करते हैं आप। 5 किलो गल्ला पर आदमी पे 5 किलो गल्ले में आदमी जिंदगी गुजर कर लेगा तो सुसाइड करेगा। रोजगार दिए, रोजगार मोदी जी का 2014 का जनता से वादा था 2 करोड़ रोजगार। हाँ तो दे रहे हैं, 15 लाख रुपए दे रहे हैं हर गरीब के खाते में। नहीं 15 लाख नहीं, लेकिन रोजगार दे रहे हैं। आपको रोजगार मिला? नहीं, हम तो एक्चुअली कनाडा में थे ना, तो फिर आए तो देरी हो चुकी थी। नहीं तो फिर हम भी थे, हमारे लोग बच्चों को रोजगार नहीं मिला। हम तो मतलब फाइल लेते लेते ऑफिस में पहुंचाते परेशान हो गए। मेरे बच्चों ने कहा अब हम पकौड़े भी नहीं बेचेंगे, वो नहीं बेचेंगे, काम सीखेंगे। अब काम सीखे मेरे बच्चे। अब हमें 10 साल का लोड मेरे पर और हो गया है इस सरकार की वजह से। अब हम 10 साल बच्चों को खिलाएं पिलाएं, हुनर सिखाएं, तब जाके वो तैयार होंगे। अब बताइए, तो मतलब आप भी आरोप लगाएंगे मोदी जी पे? बेचारे सोचिए, दिन रात आप बताइए, जनता के द्वारा जनता का दिया शासन, अगर आरोप नहीं, अगर हम अपनी बात वर्तमान सरकार से नहीं कहेंगे तो क्या मनमोहन सिंह की सरकार को जाके कहेंगे? कांग्रेस को सब उन्हीं का दिन है। सब जितना खराब है सब जवाहरलाल नेहरू और मनमोहन सिंह का सब किया धरा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इस देश में जब ये देश आज़ाद हुआ तो ये देश जो है में कुछ था ही नहीं। कुछ ये नहीं बात था। सही है, पत्ते में खाते थे, पत्ते में ये 14 के बाद सब हुआ है। मैं कंगना रावत के उस बयान को फिर से दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आज़ादी हमें 2014 के बाद से मिली। उन्हीं ने, उन स्वतंत्रता सैलानियों ने जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी देश में अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, उनको भी मायूस किया, उनकी रूहों को शर्मिंदा किया ये बात कह के। 2014 में देश आज़ाद हुआ है हमारा। उनके ऊपर कर्जे थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया, क्या लगता है आपको? वो लोग बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। उन लोगों ने लोन लेके ट्रैवल एजेंसी का काम कर रहे थे, उसमें बहुत घाटा हो गया और कर्जे में डूब गए। वो लोग जो है इस तरह से गए। लेकिन हमारे देश की नीतियां क्या हैं? क्या नीति? अडानी अंबानी के हजारों लाखों करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता, लेकिन बड़े लोग हैं ना भाई। लेकिन गरीबों का कर्जा नहीं माफ करते। न किसान का कर्जा माफ करेंगे, न पटरी दुकानदार का कर्जा माफ करेंगे, न छात्रों का कर्जा माफ करेंगे। और जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, कर्जे पे कर्जा देते जा रहे हैं। अरे वो सरकार के लिए भी कुछ करते हैं ना भाई, नाम करते हैं इस मुल्क का, इसलिए माफ होता है। वो गरीब आदमी मुल्क के लिए नहीं काम कर रहा है। आप ये बताइए, किसान अन्नदाता है और किसान पूरे देश का पेट भरता है, उसका कर्जा माफ नहीं होगा। लेकिन अडानी अंबानी का 14,000 लाख करोड़ माफ हो जाएगा। तो ये भारत के प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी कि एक साधारण परिवार, सज्जन परिवार जो कर्जे में डूबा हुआ था, उसको कर्जे से उबारने के लिए कर्जा माफ नहीं किया जा रहा था। बैंकों द्वारा परेशान किया जा रहा था। वो इतना परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ, इतना आहत हुआ कि वो पूरा परिवार जो है आत्महत्या कर लिया। देखिए, आज हमारा जो देश है वो पूरा कर्जे में डूबा हुआ है, किसान परेशान है। इस पर मोदी जी को अब किसान का कर्जा माफ करने में कमीशन नहीं मिलेगा। बात कर रहे हैं आप? मैं सत्य कह रहा हूँ भाई। अडानी अंबानी का कर्जा वो 1600 करोड़ माफ कर देंगे, 5000 करोड़ माफ कर देंगे, तो 50% उनको कमीशन चला जाएगा। बड़े आदमी है ना, तो उनको कमीशन जाएगा 50% प्रधानमंत्री जी को। इसलिए वो किसानों कर्जा कभी नहीं माफ करेंगे। ये खाली कांग्रेस सरकार ही जो है किसानों का भला देखती थी और किसानों कर्ज माफ करती थी। गजब बात करते हैं। 2014 के बाद से सब हुआ है, पहले कुछ तो था नहीं। 2014 के पहले आप देखिए, पढ़िए, किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया था पूरा। लेकिन जब भाजपा सरकार आती है, किसानों की कर्जा कभी नहीं माफ होता है, खाली अडानी अंबानी का कर्जा माफ किया जाता है। क्योंकि उसमें क्या है, 50% कमीशन दे देते हैं। खाली अडानी अंबानी के पीछे पड़े, मार डालिए उन बेचारों को। पीछे नहीं पड़ा हूँ, ये सच्चाई है। आप देखिए ना कितना कर्जा माफ हुआ, हमको बताइए आप, अडानी अंबानी कितना कर्जा माफ हुआ है? आप क्यों नहीं बोल रहे हो? इसका मतलब नहीं कहना चाह रहा हूं, आप क्या नहीं, सरकार के क्यों इतना ज्यादा भाई गुलाम हो गए हो कि आप बोल क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, गरीबों की बात करिए भैया, गरीबों की बात करें। मैं अंबानी और अडानी की नहीं बात कर रहा हूँ। जो जमीन से जुड़ा है, जो हर विभागों में कर्मचारी लोन ले लेता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं साबित भी करके दिखाऊंगा कि जब लोन होता है अधिकारी फॉरवर्ड करता है और ये भारत का नियम और
स्टेट बैंक की गाइडलाइन है कि बिना इंश्योरेंस के लोन नहीं दिया जाएगा। तो जब इंश्योरेंस है, मान लिया 10 लाख लिया तो 15 लाख का लोन इंश्योरेंस कराया जाता है। तो क्या होता है कि ये कुछ जो बैंकों के जो दलाल हैं तो ये उनका सब अधिकारियों से कॉन्टेक्ट होता है। तो 15 लाख का 15 लाख वहाँ लिया, 10 लाख जो है उसमें बंदर बाट, और फिर घर वालों को परेशान कर, और जब घर वाले परेशान करते, उनको परेशान किया जाता तो वो सुसाइड कर लेते। तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। वो तो किसानों को भी कह चुका है नरेंद्र मोदी, ये मेरे लिए मरे हैं, मणिपुर के लिए कह रहा है मेरे लिए मरे हैं। ये तो अभी कल पहलगाम के जो 28 मरे उस पर भी कह देगा नरेंद्र मोदी कोई मेरे लिए मरे, साले मरे हैं तो अपने लिए मरे। अब देखिए कारनामा नरेंद्र मोदी की गुंडागर्दी का। रोज एक पेपर कहाँ से लाते हैं यार। सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। हाँ, पाकिस्तान के लिए बोला है इन्होंने। भैया सर 1 मिनट, एक हफ्ते से जब वहाँ पे लड़ाई शांत चल रही थी तो क्यों भड़का रहे हो पाकिस्तान को? सुना आपने, ये थी जनता ने क्या कहा। वाकई सोचने वाली बात लगती है कि आखिर क्या हो गया है, क्यों लोग लगातार सुसाइड कर रहे हैं, लोगों का कर्जे क्यों नहीं माफ़ हो रहे हैं, और बड़े लोगों के कर्जे ही नहीं माफ़ हो रहे हैं, बड़े भाग भी जा रहे हैं पैसे लेके, और छोटे बेचारे भाग भी नहीं पा रहे हैं। बहुत दुख की बात है। आज के लिए इतना ही लिखिएगा ज़रूर, क्या वाकई गरीब आदमी, आम आदमी का कोई जीवन नहीं है, उनकी कोई लाइफ नहीं रह गई है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।